निर्गुण निराकार, जिनके हाथ पैर नहीं, जिनका कोई रूप रंग नहीं, और इनके मन में जब ये इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक होकर लीला करना चाहता हूं। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन में ये प्रेरणा दी कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। ब्रह्मा जी कई वर्षों तक कमल की नाल में घूमते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जब नहीं मिला, ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। भगवान ने दर्शन दिया और आकर कहा कि हम सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तुम हम सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया आदेश। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि आरंभ की। मानसिक सृष्टि कहते मन से बनाई गई, और मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र प्रकट हो गए। इन चारों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन ब्रह्मा जी के ये चारों पुत्रों ने एक सुर में मना कर दिया, पिताजी हम ये संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, आप कृपा करके ये काम किसी और को देना। पिताजी को क्रोध आ गया, हमारे पुत्र होकर हमारी बात नहीं मानते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, कभी भी 5 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं बढ़ोगे, सदैव तुम्हारी आयु 5 वर्ष की रहेगी। अब तो चारों बालक प्रसन्न हो गए, ये बढ़िया रहा, हमारा मन तो और कथा में और भगवान के भजन में लगेगा, क्योंकि जब आयु 5 वर्ष से ऊपर बढ़ेगी नहीं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार आएगा नहीं, और हमारा हाथ सदैव मन दृढ़ रहेगा, एक टक प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। ये तो चले गए भजन करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक पुत्र प्रकट हुआ, और ये कोई बालक साधारण नहीं है, साक्षात भोले बाबा रुद्रावतार लेकर प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तुमसे पहले 4 भाई और आए थे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनको श्राप दे दिया, लेकिन तुम ऐसी गलती कभी मत करना, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। भगवान रुद्र ने विचार किया, सृष्टि के चक्कर में पड़ना तो हमें भी नहीं है, लेकिन क्या करें, पिताजी को सीधे सीधे मना नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात बड़े गौर से सुनना माता, काम करने का यदि मन ना हो और जबरदस्ती करना पड़े तो क्या करना चाहिए? ये सूत्र ले लो भगवान रुद्र से। काम करने का यदि मन ना हो और कोई जबरदस्ती करावे तो काम को बिगाड़ना शुरू कर दो। कराने वाला अपने आप ही मना कर देगा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और यही किया भगवान रुद्र ने। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मानव बनाना, और भगवान रुद्र ने जानबूझकर उल्टी सृष्टि रच दी, मानवों की जगह दानव बना दी। हजारों प्रकार के भूत प्रेत चांडाल डाकिनी शाकिनी चुड़ैल ये सब बनाकर तैयार किए, और जैसे भूत प्रेत नाचे, अब वो कहां शांत बैठने वाले थे। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रुद्र ठहरो, ये सृष्टि से काम नहीं चलेगा। बोले बाबा कह रहे हैं कि ये तो भी सैंपल है, आगे आगे देखो और खतरनाक। को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसी विचित्र सृष्टि बनाएंगे कि आप भी देखते रह जाएंगे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं ऐसी सृष्टि से काम नहीं चलेगा। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, काम भी नहीं करना पड़ा, मना भी नहीं करनी पड़ी। संतुष्टि जब नहीं हुई ब्रह्मा जी को, तो इन्होंने अब की बार फिर से मानसिक सृष्टि आरंभ की,
और 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर भी इनकी संतुष्टि जब ना हुई, इन्होंने अपने छाया से करदम ऋषि को प्रकट कर दिया। इन्होंने अपनी वाणी से देवी सरस्वती को प्रकट किया और अपने शरीर के ही 2 हिस्से कर दिए। एक से महाराज मनु और एक दूसरे से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों का विवाह हुआ और सो ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आइए। आ गए। क्या बात है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऑर्डर देकर चले तो गए, लेकिन कभी कभी साइड पर घूमने भी आया करो। अरे यहां आकर देखो तो क्या क्या समस्याएं आती हैं हमें। क्या समस्या आ रही है बताओ? कह दिया पृथ्वी जगह पर नहीं है, सृष्टि रहेगी कहां? इस सृष्टि को हम कैसे बनाएंगे? कहां गई? कह दिया आप ही ढूंढो कहां गई। हम